36वां प्रश्न है कि हाल ही में अमेरिका ने किसे अपना आधिकारिक राष्ट्रीय पक्षी घोषित किया है? ए. सुनहरा आवाज, बी. बाल्ड ईगल, सी. गरुड़, डी. अमेरिकी राजहंस। तो इसका जो सही आंसर है वह है बी. बाल्ड ईगल। 37वां प्रश्न है कि 31 अगस्त 2025 को 26वां दिव्य कला मेला कहाँ संपन्न हुआ है? ए. लखनऊ, बी. मुंबई, सी. पटना और डी. नई दिल्ली। इसका जो सही आंसर है वह है बी. मुंबई। 38वां प्रश्न है कि दुनिया भर में पहला विश्व ध्यान दिवस कब मनाया गया है? ए. 20 दिसंबर को, बी. 21 दिसंबर को, सी. 22 दिसंबर को और डी. 23 दिसंबर को। इसका जो सही आंसर है वह है बी. 21 दिसंबर को। 39वां प्रश्न, हाल ही में भारत के पहले वायु बिटुमेन राष्ट्रीय राजमार्ग का उद्घाटन किस राज्य में किया गया? ए. राजस्थान, बी. महाराष्ट्र, सी. छत्तीसगढ़, डी. झारखंड। इसका जो सही आंसर है वह है बी. महाराष्ट्र। 40वां प्रश्न, हाल ही में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की प्रतिमा का अनावरण किस शहर में किया गया? ए. कानपुर, बी. वाराणसी, सी. लखनऊ, डी. मेरठ। इसका जो सही आंसर हुआ वह है आपका सी. लखनऊ। 41वां प्रश्न है कि देश का पहला डिजिटल म्यूजियम अभय प्रभावना किस राज्य में स्थापित किया गया है? ए. मध्य प्रदेश, बी. उत्तराखंड, सी. उत्तर प्रदेश और डी. महाराष्ट्र। इसका जो सही आंसर हुआ है वह है डी. महाराष्ट्र। 42वां प्रश्न, हाल ही में नरेंद्र मोदी ने केन बेतवा रिवर लिंक प्रोजेक्ट का शिलान्यास किया। यह किन दो राज्यों की संयुक्त परियोजना है? ए. मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश, बी. बिहार उत्तराखंड, सी. उत्तर प्रदेश बिहार, डी. मध्य प्रदेश महाराष्ट्र। इसका जो सही आंसर है वह है ए. मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश। 43वां प्रश्न है कि ICC अंडर-9 वुमेन T20 वर्ल्ड कप 2025 का आयोजन किस देश में किया जाएगा? ए. UAE, बी. पाकिस्तान, सी. मलेशिया, डी. भारत। इसका जो सही आंसर है वह है सी. मलेशिया। 44वां प्रश्न है कि हाल ही में जारी नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स 2024 में भारत को दुनिया भर के 133 देशों में कौन सा स्थान मिला है? ए. 46वां, बी. 47वां, सी. 48वां और डी. 49वां। तो इसका सही आंसर है वह है डी. 49वां। 45वां प्रश्न, 26 दिसंबर को भारत के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह का निधन हो गया है। उन्हें किस वर्ष पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था? ए. 1986, बी. 1987, सी. 1988 और डी. 1989। इसका जो सही आंसर है वह है बी. 1987। 46वां प्रश्न, 86वीं सीनियर बैडमिंटन चैंपियनशिप 2024 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? ए. लक्ष्मण सेन, बी. नीरज चोपड़ा, सी. एम. रघु और डी. विनोद वर्मा। तो इसका जो सही आंसर है वह है सी. एम. रघु। 47वां प्रश्न, रणसंभर 2026 नामक त्रिसेवा सेमिनार कहाँ आयोजित हुआ है? ए. नई दिल्ली, बी. महाराष्ट्र, सी. हैदराबाद, डी. बेंगलुरु। तो इसका जो सही आंसर है वह है डी. बेंगलुरु। 48वां प्रश्न है कि किस देश ने वर्ष 2028 में 33 शिखर सम्मेलन की मेजबानी से अपना नाम वापस ले लिया है? ए. ब्राजील, बी. भारत, सी. दक्षिण अफ्रीका और डी. चीन। इसका जो सही आंसर है वह है बी. भारत। 49वां प्रश्न, दुनिया का पहला कम शेयर 6GHz इंटरनेट नेटवर्क किस देश ने लॉन्च किया है? ए. संयुक्त अरब अमीरात, बी. अमेरिका, सी. चीन और डी. दक्षिण कोरिया। इसका जो सही आंसर है वह है ए. संयुक्त अरब अमीरात। 50वां प्रश्न, 1 ट्रिलियन टर्नओवर वाली पहली भारतीय FMCG कंपनी कौन बनी है? ए.
हिंदुस्तान यूनिलीवर, वी ITC, सी अमूल और डी पतंजलि। इसका जो सही आंसर है वह है सी अमूल। 51वां प्रश्न, किस राज्य ने कैंसर को नोटिफाई करने योग्य बीमारी घोषित किया है? ए केरल, बी तमिलनाडु, सी महाराष्ट्र और डी तेलंगाना। इसका जो सही आंसर है वह है डी तेलंगाना। 52वां प्रश्न, भारत की पहली चालक रहित पाठ टैक्सी परियोजना कहाँ लॉन्च हुई है? ए उत्तर प्रदेश, बी उत्तराखंड, सी महाराष्ट्र, डी तमिलनाडु। इसका जो सही आंसर है वह है सी महाराष्ट्र। 53वां प्रश्न, भारत का पहला प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर PFBR कहाँ स्थित है? ए उत्तर प्रदेश, बी उत्तराखंड, सी महाराष्ट्र, डी तमिलनाडु। इसका जो सही आंसर है वह है डी तमिलनाडु। 54वां प्रश्न, ऑपरेशन हिम सेतु का आयोजन सेना की किस कौर द्वारा किया गया? ए त्रिशक्ति कौर, बी चिनार कौर, सी गजराज कौर, डी सुदर्शन चक्र कौर। तो इसका जो सही आंसर है वह है ए त्रिशक्ति कौर। 55वां प्रश्न है कि साइकिल से एवरेस्ट बेस कैंप पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? ए संतोष यादव, बी बछेंद्री पाल, सी दिव्या सेन और डी इनमें से कोई नहीं। इसका जो सही आंसर है वह है सी दिव्या सेन। 56वां प्रश्न, PM मुद्रा योजना की शुरुआत कब हुई थी? इसकी हाल ही में 11 वर्ष पूरे हुए हैं। ए 7 अप्रैल 2014, बी 8 अप्रैल 2015, सी 18 अप्रैल 2017 और डी 15 अप्रैल 2019। तो इसका जो सही आंसर है वह है बी 8 अप्रैल 2015। 57वां प्रश्न, किस उच्च न्यायालय ने कोर्ट के फैसलों में AI के उपयोग पर रोक लगाई है? ए पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय, बी इलाहाबाद उच्च न्यायालय, सी बॉम्बे उच्च न्यायालय और डी दिल्ली उच्च न्यायालय। तो इसका जो आपका सही आंसर वह है ए पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय। 58वां प्रश्न, चेतक स्क्रीन अवार्ड 2026 में सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का अवार्ड किसे मिला? ए MS राजामौली, बी संजय लीला भंसाली, सी जोया अख्तर और डी TM कृष्णा। तो इसका जो सही आंसर हुआ है वह है आपका डी TM कृष्णा। 59वां प्रश्न, नमो ड्रोन दीदी योजना के प्रशिक्षण में प्रथम स्थान किस राज्य को मिला? ए मध्य प्रदेश, बी उत्तर प्रदेश, सी कर्नाटक, डी महाराष्ट्र। इसका जो सही आंसर है वह है सी कर्नाटक। 60वां प्रश्न, दुनिया में सबसे स्वच्छ पानी के मामले में पहले स्थान पर कौन सा देश है? ए स्विट्जरलैंड, बी जापान, सी रूस और डी फ्रांस। तो इसका जो सही आंसर है वह है ए स्विट्जरलैंड। 61वां प्रश्न, दुनिया की पहली चौगुनी एम्पूटी तीरंदाज चैंपियन कौन बनी है? ए मेनका गुरुस्वामी, बी शीतल देवी, सी पायल नाग और डी दीपिका कुमारी। तो इसका जो सही आंसर है वह है सी पायल नाग। 62वां प्रश्न, भारत की पहली खुले तौर पर क्वीयर सांसद कौन बनी हैं? ए मेनका गुरुस्वामी, बी शीतल देवी, सी पायल नाग और डी दीपिका कुमारी। इसका जो सही आंसर वह है ए मेनका गुरुस्वामी। 63वां प्रश्न, 7 अप्रैल 2026 को WHO कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया? ए 75वां, बी 76वां, सी 77वां और डी 78वां। इसका जो सही आंसर वह है डी 78वां। 64वां प्रश्न, वित्त वर्ष 2026 में माल ढुलाई के मामले में शीर्ष पर रहने वाला भारतीय बंदरगाह कौन सा है? ए दीनदयाल बंदरगाह, बी जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह, सी पारादीप बंदरगाह और डी कोची बंदरगाह। तो इसका जो सही आंसर है वह है ए दीनदयाल बंदरगाह। 65वां प्रश्न, माइक्रोसॉफ्ट का भारत में पहला AI स्किल सेंटर कहाँ खुला है? ए
IIT दिल्ली, बी ब्रिटिश पिलानी, सी अन्ना यूनिवर्सिटी और डी चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी। तो इसका सही आंसर है डी चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी। 66वां प्रश्न, प्रधानमंत्री द्वारा श्री भैरवनाथ मंदिर का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? ए आंध्र प्रदेश, बी तमिलनाडु, सी कर्नाटक और डी तेलंगाना। इसका जो सही आंसर है वह है सी कर्नाटक। 67वां प्रश्न, इलेक्ट्रॉनिक्स निर्यात में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? ए पहला, बी दूसरा, सी तीसरा और डी चौथा। तो इसका जो सही आंसर है वह है सी तीसरा। 68वां प्रश्न, भू भारती पोर्टल किस राज्य सरकार की पहल है? ए पंजाब, बी आंध्र प्रदेश, सी तमिलनाडु और डी तेलंगाना। इसका जो सही आंसर है वह है डी तेलंगाना। 69वां प्रश्न, जाति आधारित सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण शुरू करने वाला राज्य कौन है? ए पंजाब, बी आंध्र प्रदेश, सी तमिलनाडु और डी तेलंगाना। इसका जो सही आंसर है वह है ए पंजाब। 70वां प्रश्न, बोधना शिवनंदन किस देश की सर्वश्रेष्ठ महिला शतरंज खिलाड़ी बनी है? ए भारत, बी अमेरिका, सी बांग्लादेश और डी इंग्लैंड। तो इसका जो सही आंसर है वह है डी इंग्लैंड। 71वां प्रश्न, SAFF अंडर-20 चैंपियनशिप 2026 का विजेता कौन है? ए भारत, बी अमेरिका, सी बांग्लादेश और डी इंग्लैंड। इसका जो सही आंसर है वह है सी बांग्लादेश। 72वां प्रश्न, चांद की कक्षा में जाने वाली पहली महिला अंतरिक्ष यात्री कौन है? ए क्रिस्टीना कोच, बी कल्पना चावला, सी जेसिका मॉर और डी सुनीता विलियम्स। तो ए क्रिस्टीना कोच। क्वेश्चन नंबर 73वां, भारतीय नौसेना की तीसरी परमाणु पनडुब्बी का नाम क्या है? ए INS चक, बी INS अरिदमन, सी INS अरिहंत और डी INS खंडेरी। आपका जो सही आंसर है वह है बी INS अरिदमन। 74वां प्रश्न, एशियाई स्क्वैश फेडरेशन द्वारा मेंस प्लेयर ऑफ द ईयर 2026 किसे चुना गया? ए सौरभ भारद्वाज, बी महेश मनगांवकर, सी अभय सिंह और डी हरेंद्र पाल सिंह। तो इसका जो सही आंसर वह है सी अभय सिंह। 75वां प्रश्न, प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना की शुरुआत कब हुई थी जिसके हाल ही में 10 वर्ष पूरे हुए हैं? ए 2014, बी 2015, सी 2016 और डी 2017। तो इसका जो सही आंसर है वह है सी 2016। 76वां प्रश्न, सिक्किम राज्य में स्थित किस पंचायत को भारत की सर्वश्रेष्ठ जिला पंचायत का अवार्ड दिया गया है? ए सिपाही जाला पंचायत, बी पड़क्कड़, सी कोलम और डी जामनगर। तो इसका जो सही आंसर है वह है ए सिपाही जाला पंचायत। क्वेश्चन नंबर 77वां, पहले खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स 2026 में शीर्ष राज्य कौन रहा? ए मध्य प्रदेश, बी राजस्थान, सी महाराष्ट्र और डी कर्नाटक। इसका जो सही आंसर है वह है आपका डी कर्नाटक। 78वां प्रश्न, माझे गांव आयोग संपन्न गांव अभियान किस राज्य से संबंधित है? ए मध्य प्रदेश, बी राजस्थान, सी महाराष्ट्र और डी कर्नाटक। इसका जो सही आंसर है वह है सी महाराष्ट्र। क्वेश्चन नंबर 79, डोपिंग के कारण सर्वाधिक एथलीटों के निलंबन वाला देश कौन सा है? ए जापान, बी अमेरिका, सी पाकिस्तान और डी भारत। इसका जो सही आंसर है वह है डी भारत। क्वेश्चन नंबर 80, 4 अप्रैल 2026 को नाटो ने अपनी कौन सी वर्षगांठ मनाई? ए 75वीं, बी 76वीं, सी 77वीं और डी 78वीं। इसका जो सही आंसर है वह है सी 78वीं। क्वेश्चन नंबर 81, नेक्स्ट जनरेशन ऑफ शोक पेट्रोल वेसल कार्यक्रम के तहत लॉन्च स्वदेशी युद्धपोत का नाम क्या है? ए INS विक्रांत, बी INS
कोलकाता, सी INS सांची, डी INS शिवालिक। इसका जो सही आंसर है वह है सी INS सांची। क्वेश्चन नंबर 82, उत्तर भारत का पहला गिलेस ब्रिज कहाँ बनेगा? ए ऋषिकेश, बी मनाली, सी रोपड़ और डी शिमला। तो इसका जो सही आंसर है वह है सी रोपड़। क्वेश्चन नंबर 83, अंतरिक्ष यात्री द्वारा मिशन मित्र की शुरुआत कहाँ से की गई है? ए महाराष्ट्र, बी देहरादून, सी चेन्नई और डी लद्दाख। तो इसका जो सही आंसर है वह है डी लद्दाख। क्वेश्चन नंबर 84, US मेजर लीग क्रिकेट में शामिल होने वाले पहले भारतीय कौन हैं? ए रविचंद्रन अश्विन, बी उन्मुक्त चंद, सी दिनेश कार्तिक और डी ये सभी। तो इसका जो सही आंसर हुआ आपका वह है ए रविचंद्रन अश्विन। क्वेश्चन नंबर 85, दुनिया की पहली डिजिटल जनगणना करने वाला देश कौन सा है? ए अमेरिका, बी भारत, सी चीन और डी पाकिस्तान। इसका जो सही आंसर हुआ आपका वह है बी भारत। क्वेश्चन नंबर 86, 1 अप्रैल 2026 को CBI ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? ए 60वां, बी 61वां और सी 62वां और डी 63वां। तो इसका जो सही आंसर है वह है आपका डी 63वां। क्वेश्चन नंबर 87, BMC की पहली महिला कमीशन किसे नियुक्त किया गया है? ए किरण बेदी, बी चंद्रकला, सी अश्विनी भिड़े और डी स्मिता सवालवाल। इसका जो सही आंसर हुआ आपका वह है सी अश्विनी भिड़े। क्वेश्चन नंबर 88, भारत का पहला क्वांटम कंप्यूटर किस शहर में स्थापित हुआ? ए हैदराबाद, बी सिकंदराबाद और सी पुणे और डी अमरावती। इसका जो सही आंसर है वह है डी अमरावती। क्वेश्चन नंबर 89, 1 अप्रैल 2026 को RBI की स्थापना के कितने वर्ष पूरे हुए हैं? ए 89 वर्ष, बी 90 वर्ष, सी 91 वर्ष और डी 92 वर्ष। तो इसका जो सही आंसर है वह है सी 91 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 90, नागोया प्रोटोकॉल अनुपालन में विश्व का शीर्ष देश कौन सा है? ए भारत, बी ब्राजील, सी दक्षिण कोरिया और डी दक्षिण अफ्रीका। इसका जो सही आंसर है वह है ए भारत। क्वेश्चन नंबर 91, प्रवासी वन जीवों के संरक्षण पर सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ? ए भारत, बी ब्राजील, सी दक्षिण कोरिया और डी दक्षिण अफ्रीका। तो इसका जो सही आंसर है वह है बी ब्राजील। क्वेश्चन नंबर 92, टाइम 100 मोस्ट इन्फ्लुएंसर प्रॉपर 2026 की सूची में किस भारतीय अभिनेता को शामिल किया है? ए शाहरुख खान, बी सलमान खान, सी रणबीर कपूर और डी आमिर खान। तो इसका जो सही आंसर है वह है सी रणबीर कपूर। क्वेश्चन नंबर 93, इसका आप आंसर कमेंट में जरूर बताएं कि इसका सही आंसर क्या है। क्वेश्चन नंबर 94, विजडेन क्रिकेट अल्मनेक पुरस्कार 2026 में लीडिंग वुमेन क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2026 अवार्ड किसे दिया गया है? ए हरमीत कौर, बी स्मृति मंधाना, सी दीप्ति शर्मा और डी शेफाली वर्मा। तो इसका जो सही आंसर है वह है सी दीप्ति शर्मा। क्वेश्चन नंबर 95, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 22 अगस्त 2025 को गंगा नदी पर किस पुल का उद्घाटन किया जो एशिया का सबसे चौड़ा पुल है? ए दीघा सोनपुर पुल, बी गांधी सेतु और सी विक्रमशिला पुल, डी आउटर सिमरिया पुल। तो इसका जो सही आंसर है वह है डी आउटर सिमरिया पुल। क्वेश्चन नंबर 96, ग्लोबल AI सिटी इंडेक्स 2025 में बेंगलुरु को कौन सा स्थान मिला? ए 25वां, बी 26वां, सी 30वां और डी 45वां। तो इसका जो सही आंसर है वह है बी 26वां। क्वेश्चन नंबर 97, भारत के पहले मानवयुक्त अंतरिक्ष यान, अभियान, गगनयान
के लिए कितने अंतरिक्ष यात्रियों को चुना गया है? ए 3, बी 4, सी 5 और डी 6। तो इसका जो सही आंसर है वह है बी 4। क्वेश्चन नंबर 98, रेलवे सुरक्षा बल की पहली महिला महानिदेशक कौन बनी? ए सोनाली मिश्रा, बी सुमित्रा शर्मा, सी अंजलि सेन और डी नेहा वर्मा। तो आपका सही आंसर है वह है ए सोनाली मिश्रा। क्वेश्चन नंबर 99, वित्त वर्ष 2024-25 में भारत के विदेशी निवेश में लगभग कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? ए 65%, बी 66%, सी 67% और डी 68%। तो इसका जो सही आंसर है वह है सी 67%। क्वेश्चन नंबर 100, 25 अगस्त 2025 से भारत ने किस देश के लिए अंतर्राष्ट्रीय डाक सेवाओं को अस्थायी रूप से निलंबित करने की घोषणा की है? ए संयुक्त अरब अमीरात, बी अफगानिस्तान, सी संयुक्त राज्य अमेरिका और डी जापान। तो इसका जो सही आंसर है वह है सी संयुक्त राज्य अमेरिका। क्वेश्चन नंबर 101, पिछले 10 वर्षों में भारत का ऋण भुगतान कितने गुना बढ़ा है? ए 2 गुना, बी 3 गुना, सी 4 गुना और डी 5 गुना। तो इसका जो सही आंसर है वह है बी 3 गुना। क्वेश्चन नंबर 102, हाल ही में नीति आयोग ने कौन सी रिपोर्ट जारी की है? ए भारत अल्फा 247, बी होम स्टे पर पुनर्विचार, सी राष्ट्रीय स्वास्थ्य रिपोर्ट और डी मेक इन इंडिया। तो इसका जो सही आंसर वह है बी होम स्टे पर पुनर्विचार। क्वेश्चन नंबर 103, भारत का 20वां भारतीय प्रबंधन संस्थान IIM किस राज्य में स्थापित किया गया है? ए केरल, बी असम, सी उड़ीसा, डी राजस्थान। तो इसका जो सही आंसर है वह है बी असम। क्वेश्चन नंबर 104, भारत का पहला पूर्ण डिजिटल साक्षर राज्य कौन बन गया है? ए केरल, बी असम, सी उड़ीसा और डी राजस्थान। तो इसका जो सही आंसर है वह है ए केरल। क्वेश्चन नंबर 105, मीराबाई चानू ने 2025 राष्ट्रमंडल भारोत्तोलन चैंपियनशिप में 49 किलोग्राम वर्ग में 193 किलोग्राम भार उठाकर कौन सा पदक जीता है? ए कांस्य पदक, बी रजत पदक, सी स्वर्ण पदक और डी इनमें से कोई नहीं। इसका जो सही आंसर वह है सी स्वर्ण पदक। इसका क्या आंसर हुआ आप कमेंट करके जरूर बताएं। क्वेश्चन नंबर 107, अमेरिकी सेनाओं के विरुद्ध जनफदा अभियान किस देश ने शुरू किया है? ए दक्षिण कोरिया, बी ईरान, सी रूस, डी जापान। तो इसका जो सही आंसर है वह है डी जापान। क्वेश्चन नंबर 108, 10 NS समुद्री अभ्यास 2026 का आयोजन किया गया? ए कोची, बी विशाखापट्टनम, सी मुंबई और डी गोवा। तो इसका जो सही आंसर है वह है ए कोची। क्वेश्चन नंबर 109, वर्ल्ड तीरंदाजी द्वारा पैरा आर्चर ऑफ द ईयर अवार्ड किसे दिया गया है? ए ज्योति बलियान, बी सीता देवी, सी अमृता सेन, डी दीपिका दुबे। तो इसका जो सही आंसर है वह है बी सीता देवी। क्वेश्चन नंबर 110, भारत की पहली हाइड्रोजन पावर ट्रेन का परीक्षण कहाँ किया गया? ए मथुरा और आगरा, बी जींद और सोनीपत, सी कालका और शिमला और डी मुंबई और पुणे। तो इसका जो सही आंसर है वह है बी जींद और सोनीपत। क्वेश्चन नंबर 111, हरमीत प्रीत कौर के नाम पर पिंक स्टैंड कहाँ शुरू किया गया है? ए मुंबई, बी महाराष्ट्र, सी दिल्ली और डी ए सभी। तो इसका जो सही आंसर है वह है सी दिल्ली। क्वेश्चन नंबर 112, WTO का 14वां मंत्री स्तरीय सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? ए कैमरून, बी संयुक्त अरब अमीरात, सी भारत और डी कजाकिस्तान। तो सही आंसर वह है ए कैमरून। क्वेश्चन नंबर 113, ऊर्जा संकट
के कारण ईंधन की रासायनिक शुरू करने वाला पहला यूरोपीय संघ देश कौन सा है? ए स्लोवेनिया, बी जर्मनी और सी रूस और डी जापान। तो इसका जवाब है ए स्लोवेनिया। क्वेश्चन नंबर 114, वन संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए निंगोर वन पहल किस राज्य द्वारा शुरू की गई है? ए गुजरात, बी उत्तर प्रदेश, सी मध्य प्रदेश और डी मणिपुर। जो सही आंसर है वह है डी मणिपुर। क्वेश्चन नंबर 115, यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने वाला भारत का दूसरा राज्य कौन है? ए गुजरात, बी उत्तर प्रदेश, सी मध्य प्रदेश और डी मणिपुर। इसका जो सही आंसर वह है ए गुजरात। क्वेश्चन नंबर 116, सरस्वती सम्मेलन 2025 से किसे सम्मानित किया जाएगा? ए राम कुमार मुखोपाध्याय, बी शिव शंकरी, सी मनोज कुमार और डी संजय लीला भंसाली। तो इसका जो सही आंसर है वह है ए राम कुमार मुखोपाध्याय। क्वेश्चन नंबर 117, IPL के इतिहास की अब तक की सबसे महंगी टीम कौन बन गई है? ए मुंबई इंडियंस, बी रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु, सी चेन्नई सुपर किंग्स, डी कोलकाता नाइट राइडर्स। तो इसका जो सही आंसर है वह है बी रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु। क्वेश्चन नंबर 118, जो कि आप कमेंट करके बताएं कि इसका सही आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 119, इंडियन ओपन 2026 स्की बेस टूर्नामेंट महिला एकल का खिताब किसने जीता है? ए अनाहत सिंह, बी कल्पना सोरेन, सी रिया सोलंकी और डी अंजलि शर्मा। तो इसका जो सही आंसर है वह है ए अनाहत सिंह। क्वेश्चन नंबर 120, नेशनल पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप में शॉट पुट में गोल्ड मेडल जीतने वाली खिलाड़ी कौन है? ए अनाहत सिंह, बी कल्पना सोरेन, बी और सी रिया सोलंकी और डी अंजलि शर्मा। इसका जो सही आंसर है वह है सी रिया सोलंकी। क्वेश्चन नंबर 121, हाल ही में किस देश ने पश्चिम एशिया संकट के कारण ऊर्जा आपातकाल की घोषणा की है? ए माल्टा, बी ऑस्ट्रेलिया, सी फिलीपींस और डी पाकिस्तान। तो इसका जो सही आंसर है वह है सी फिलीपींस। क्वेश्चन नंबर 122, वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2025 के अनुसार दुनिया का सबसे प्रदूषित देश कौन सा है? ए माल्टा, बी ऑस्ट्रेलिया, सी फिलीपींस और डी पाकिस्तान। तो सही आंसर है वह है डी पाकिस्तान। क्वेश्चन नंबर 123, बहुराष्ट्रीय द्विवार्षिक काकोडू अभ्यास 2026 का आयोजन किस देश में किया गया है? ए माल्टा, बी ऑस्ट्रेलिया, सी फिलीपींस और डी पाकिस्तान। तो इसका जो सही आंसर है वह है बी ऑस्ट्रेलिया। क्वेश्चन नंबर 124, कॉमनवेल्थ यूथ गेम्स 2027 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? ए माल्टा, बी ऑस्ट्रेलिया, सी फिलीपींस और डी पाकिस्तान। तो इसका जो सही आंसर है वह है ए माल्टा।